केटी सर आप? हाय जूही। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, वो प्रीति जी वो शायद तैयार हो रही होंगी ऑफिस के लिए। आप उनसे कह दीजिए मैं उन्हें पिकअप करने ऑफिस साथ लेकर जाऊंगा। पर माँ यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं। रात को तो बता रही थी कि वो कुसुम के यहाँ ठहरने वाली है। रात को? नहीं। सर क्या हुआ? हेलो केटी जी, वो मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी। मैं कुसुम के हूँ, नाश्ता करके बस ऑफिस के लिए ही निकल रही हूँ। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, कुसुम को मेरा हाय कहिए और जूही को भी। हाँ। कुसुम, केटी जी हाय बोल रहे हैं। जूही, तुम्हें भी केटी जी हाय बोल रहे हैं। मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया था केटी जी कि आज देव और मीरा जी का फोटोशूट है, तो मैं आपसे वहीं आकर मिलती हूँ। उनसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं यहां पर आया था। बात करता हूं मैं उनसे। माफ कीजिएगा केटी जी, लेकिन आपसे झूठ बोलना बहुत जरूरी था। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आपके और करीब ले आता है और उम्मीदें जुड़ने लगती हैं जिन पर अब मेरा कोई हक नहीं, ना आप पर और ना आपके नजदीक आने पर। अब ये दूरी बनी रहेगी तब तक जब तक मैं आपसे दूर नहीं चली जाती। शीना। हाँ मैम, सब करना। हाँ, एक मिनट। यस मैम। ये लो बॉक्स और वहाँ टेबल पर रख दो। अरे वो ग्रीन नहीं, रेड लगाना उसमें। हाँ। कैसी है कुसुम जी? मेरा हाय कहा? हाँ, हाय बोल दिया था मैंने। फिर तो बहुत सारी बातें हुई होंगी कल। इतने दिनों के बाद दोनों सहेलियां मिली थी। हाँ हुई ना, बहुत सारी बातें हुई। इतने दिनों बाद जो गई थी, पूरी रात हम जगते ही रह गए, सो ही नहीं पाए। और भी झूठ बोलना बाकी है या बोल के हो गया झूठ? क्या कर रहे हो आप? और कौन सा झूठ? वही झूठ जिससे आपको बहुत नफरत है। कोई आपसे छोटा सा भी झूठ बोल देना तो लंबे लंबे लेक्चर देती हैं आप, लेकिन आज आपने क्या किया? वाह प्रीति जी, लगता है आप झूठ बोलने में माहिर हो गई हैं अब। क्यों? आपका मतलब क्या है? कल रात को कहाँ थी आप? कुसुम के घर? नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि कल रात को आप ऑफिस में थी। बताया मुझे शीना ने सब कुछ, और उससे पहले जब मैं कुसुम के घर गया था तब मुझे बात पता चल गई। तो बताइए झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? जवाब दीजिए। अभी मैं नहीं। कहाँ रही? जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते आप यही रहेंगी। बताइए मुझे। क्या कर रहे हैं आप केटी जी? छोड़िए मुझे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सो सकती थी? एक छत के नीचे नहीं रह सकती आप? क्यों? बस इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच में एक छोटा सा किस हुआ। कल रात को जो चॉकलेट हमने खाई थी उसमें नील ने शराब मिला दी थी। उसकी वजह से हम अपना आपा खो बैठे और किस मतलब वो कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। गलती थी वो। हाँ, झूठ बोला मैंने झूठ, क्योंकि मैं आपका साथ सह नहीं पा रही थी। आपकी जो ये नजदीकी है ना मेरे साथ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अकेली ही रहूं, यही बेहतर होगा। मिल गया जवाब आपको? वो कलर वाले बल्ब लिखते हैं। यस मैम। सारी तैयारियां हुई? हाँ मैम। ये मुझे ब्लू नहीं चाहिए, रेड चाहिए। ओके मैम। केटी जी, क्या कर रहे हैं केटी जी? पागल हो गए क्या? ये क्या कर रहे हैं? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। चलिए आप लोग सब लोग। हाँ बताइए मुझे।
क्या आप शादी मुबारक में मेरी पार्टनर बनी रहेंगी या नहीं? क्या मैं आपको प्रीति पार्टनर बुला सकता हूं? जवाब दीजिए। शांत हो जाइए, ये हमारे काम की जगह है। जानता हूं काम की जगह ही हमारी, अच्छी तरह से जानता हूं। यहां से हमारी शुरुआत हुई थी, हमारी कहानी की शादी मुबारक की शुरुआत हुई थी, जिसे आपने और मैंने दोनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्यार से खड़ा किया है। और आपने कहा था कुछ भी हो जाए हम इसे टूटने नहीं देंगे, कहा था कि नहीं? फिर ये सब क्या हो रहा है? जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं बताता हूं आपको। हुआ ये है कि आपके जो इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं ना आपके फोन पर, अलग अलग नंबर से, जिन नंबर्स को मैं नहीं जानता हूं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इन नंबर्स को मैं नहीं जानता हूं। आपको फोन आ रहे हैं और आप जाती है दूर, अकेले में बात करती है उनसे। क्या हो रहा है ये? आप मेरे साथ अकेले में रह नहीं सकते। क्यों? आप मुझसे झूठ बोलती हैं, मुझसे सच छिपाती है। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि आप शादी मुबारक छोड़कर जा रही हैं मुंबई की किसी कंपनी के साथ काम करने के लिए, है कि नहीं? आपको कैसे पता? कैसे पता? ये बात मैंने तो ये मेरा फोन आपके पास कैसे? मेरे पास नहीं था, नीचे था तो ये लीजिए। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया प्रीति जी? हमने तय किया था ना कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन शादी मुबारक बना रहेगा। हमारी दोस्ती, हमारी पार्टनरशिप बनी रहेगी। वादा किया था आपने मुझसे। ये कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ तो बदल दिया आपने एक झटके में ऐसे। मुझसे पूछा भी नहीं एक बार। क्यों? शायद इसलिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं ना, तो आप मुझे सजा देना चाहती हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग रखेंगे। कुछ एथिक्स होते हैं, उसूल होते हैं कुछ। कौन से उसूल? किस उसूल की बात कर रहे हैं आप? आपके मुंह से ये उसूल शब्द सुनकर ना सही नहीं लग रहा केटी जी। और किस पार्टनरशिप, किस उसूल की बात कर रहे हैं? अगर आपको इनकी इतनी परवाह होती ना, तो पार्टनर होने के नाते आप मेरे फोन में ताक झांक नहीं करते। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, जिसकी आपने तो आज धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए मुझे उसूल पर और ये पार्टनरशिप पर ना परिभाषा मत दीजिए, समझे? एक मिनट। यहाँ पर बात मेरी नहीं हो रही है प्रीति जी, आपकी हो रही है। झूठ मैंने नहीं, आपने बोला है। और फिर भी मेरी बात करना चाहते हो तो करता हूं। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, चिंता थी कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि मुसीबत में ही हूं और मुझे छोड़कर जाने के लिए आप तैयार हैं। तो ठीक है, जाइए फिर। वैसे आप ये सब बताने कब वाली थी मुझे? मुंबई जाने के बाद या कभी नहीं? इस वक्त ना मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं सच में आपसे बात नहीं कर सकती। आप मैं समझ सकता हूँ तकलीफ हो रही है ना आपको। तकलीफ मुझसे नहीं, शादी मुबारक से हो रही है आपको। लेकिन आज मैं आपकी सारी तकलीफें दूर कर देता हूँ। ये शादी मुबारक में मैं केटी जी, क्या हो रहा है ये सब? ये लीजिए, ये क्या है? मेरा सैलरी चेक। आई नो थोड़ा सा कम है, पर इस वक्त घर में प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। प्रियंका ने अपनी कंपनी से लोन की बात भी कर ली। हमें पूरी होप है कि वहां से अच्छा अमाउंट आएगा और थोड़ी फैमिली की हेल्प भी हो जाएगी। नील, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने तुमसे कब कहा था बहू से पैसों की भीख मांगो? हाँ, तुमने अपने बेटे बहू से कहा हमारी मदद करो? नहीं भाभी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। जब मदद करने का मौका और समय था नील, तब तो तुमने कुछ नहीं किया। इस लड़की के चक्कर में तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब ये अपना सैलरी चेक लाकर अपनी महानता दिखा रही है। ना ना ना, ये बोझ हमसे नहीं उठेगा। तो बेहतर है तुम ही उठाओ, ये चेक अपने पास रखो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे एक भी पैसा ले लिया ना तो पूरी जिंदगी गिनवाओगी। और अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम तुम्हारी सुने। बड़ी माँ, एक सेकंड के लिए अपना गुस्सा साइड रखिए और सोचिए।
पैसा जहां से भी आए, हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तुम उसकी चिंता मत करो नील, उसके लिए है ना मेरा बेटा बहू केटी और प्रीति। एक बहुत बड़ी एनआरआई वेडिंग का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी चर्चा पूरे उदयपुर में है। बस एक बार वो हो जाए सब ठीक हो जाएगा। और तुम अपनी ये हेल्प अपने पास ही रखो। मॉम, नील प्लीज मॉम, प्लीज। देख लिया ना तुमने, मेरे अंदर कोई महान बनने की इच्छा नहीं थी, मैं बस हेल्प करना चाहती थी। पर मैं कुछ भी कर लूं, इनके लिए बस मैं गलत ही रहूंगी। ये लोग कभी अपनाएंगे नहीं मुझे। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मीरा और मैं ही हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, इसलिए हम हर बात पे झगड़ते हैं। मगर आप दोनों आप दोनों तो हमारे से बहुत आगे निकले। I'm sorry, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को अपने बेटे की शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, हमारे बीच ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। मतलब आज जो हुआ वो आप लोग प्लीज भूल जाइए ना इस बात को। कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। मैं अपने बेटे की शादी के हर इवेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ, मगर जिस तरीके से आज ये फोटोशूट बर्बाद हुए ना, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे का कोई भी और इवेंट बर्बाद हो। हम लोग जब इंडियन वेडिंग प्लानर्स के बारे में पता कर रहे थे तो हमने शादी मुबारक के चर्चे सुने थे, बहुत तारीफ सुनी थी आप लोगों की। हमने ये भी सुना था कि आप लोग सिर्फ शादी प्लान नहीं करते बल्कि आप दोनों के बीच समझ है, आप दोनों की पार्टनरशिप है, इसके भी चर्चे सुने थे हम लोगों ने। लेकिन दुख की बात तो ये है कि सच्चाई कुछ और ही निकली। आई एम सॉरी टू से, शादी मुबारक में अब वो बात नहीं रही। एंड दैट्स व्हाई हम अपने बेटे के शादी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और वेडिंग कंपनी को देंगे। चलिए चलिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला गया तो हम पैसे नहीं जुटा पाएंगे, परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे। मॉम, डैड, पूरे परिवार को भरोसा दिलाया था। पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। बड़े बेटे होने का फर्ज निभाने का एक मौका मिला था जो मैंने हाथ से गवा दिया। बस कुछ ही दिन बचे और 40 करोड़ रुपए जुटाने हैं। यही एक मौका था। मेरे गुस्से की वजह से वो मौका भी गंवा दिया। हमने सोचा था कि समझदारी से अलग होंगे, ना झगड़ेंगे, ना लड़ेंगे। और वही किया। एक तरीका है प्रीति जी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें बचाना है तो हमें, इस बात के लिए मैं आपको पहले से सॉरी कहता हूं, लेकिन हम दोनों को झूठ बोलना होगा एक। कैसा रहा फिर? हाउ वाज इट? अच्छा लगा? अच्छा किया ना हमने? मतलब अभी तो आप लोग झगड़ रहे थे और अभी स्माइल कर रहे हैं। What's going on? आप पकड़ नहीं पाए ना, ये समझ नहीं पाए कि आप लोग क्या हो गया। आप लोगों ने अब तक मुझे तो देखा होगा बतौर सुपरस्टार, बतौर एक्टर, लेकिन आज पहली बार आपने मेरी पत्नी को, मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर को अपने जलवे बिखेरते हुए देखा। है कि नहीं? दीजिए, कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। इतनी अच्छी एक्टिंग की हम दोनों ने, आप लोग पकड़ ही नहीं पाए कि वो झगड़ा जो हम कर रहे थे वो एक्चुअली झगड़ा नहीं था। मतलब हम नाटक कर रहे थे, वो इनेक्ट कर रहे थे कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। यही सच है। हाँ, हम आपको एक डेमो दे रहे थे। डेमो? जी। व्हाट काइंड ऑफ डेमो? ये आपको ये समझाने के लिए कि जब वेडिंग प्लानर्स अपनी तलवार निकाल लेते हैं तो शादी का मजा किरकिरा हो जाता है। जैसे आपने अभी अभी देखा ना, ठीक उसी तरह
जिसकी शादी हो रही है उसके माँ बाप अगर शादी के बाद बिछड़ जाए तो उस शादी का मजा भी किरकिरा हो जाता है। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हम आपको। देखिए ना, शादी एक ऐसा मौका होता है जब सभी अपनी अपनी खुशियां बटोरते हैं, यादें संजो। आपके बच्चे भी यही चाह रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि शादी के तुरंत बाद उनके माँ बाप अलग हो रहे हैं तो वो यादें उनके लिए खूबसूरत रह जाएंगी क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वो यादें उनके लिए बहुत डरावनी होंगी जिसे वो याद करना कभी नहीं चाहेंगे। है ना प्रीति जी, आपको लगता है ना ऐसा? हाँ, यही तो बात है। हम आपको एक मजबूत पार्टनरशिप और एक खूबसूरत साथ का मतलब समझाना चाहते थे। और शादी से बढ़कर और क्या बड़ी चीज हो सकती है ना? हम आपको यही समझाना चाहते थे कि आपके इस कदम से आपके बेटे, आपकी बहू पर क्या असर पड़ेगा, जो असर आप दोनों पर पड़ा है। हुआ ना, मन खट्टा तो हुआ ना आप लोगों का। Amazing, you guys are really beautiful. वाह, क्या तरीका निकाला है आप लोगों ने हमें समझाने का। और इतनी इतनी रियल एक्टिंग, ओह गॉड। हमें तो सच में लगा था कि आप लोग तलाक लेने वाले हैं। You know, I really need to say thank you. And अब आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही के पास है और आप ही सारा अरेंजमेंट्स करेंगे। Okay? Thank you so much. Thank you. I'll see you. All right, I'll see you. चलो, Bye. see you. Bye. Yeah, Bye. bye. Thank you. बाल बाल बच गए। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, हम इस शादी को बहुत अच्छे से निपटाएंगे। इस शादी को शादी मुबारक की सबसे बेस्ट शादी बनाकर दिखाएंगे। आखिर आखिरी शादी जो क्या कह रही हैं? आखिरी प्रोजेक्ट है हमारा। ये जो खड़ा किया है हमने शादी मुबारक, उसे छोड़कर जाने की बात करी है। शादी मुबारक को ऐसे बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हैं आप? हाँ मॉम। जी मैं भी। प्रीति जी, मॉम ने बुलाया, मुझे जाना होगा। कैसे रोकूं प्रीति जी को? नहीं जाने दे सकता हूं मैं। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।